वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताज़ा स्टडी। आप लोग का ताज़ा स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 जो ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दिया गया है, सौर मंडल में पृथ्वी। ये वीडियो अपलोड कर दिया गया है चैनल पर, आप लोग जो नहीं देखें जाकर देख लें। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ये क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है। तो देखेंगे क्या क्या पढ़ना इसमें है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। इस अध्याय के महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्लोब अक्षांश रेखाएं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, पृथ्वी के ताप कटिबंध, देशांतर और समय। तो हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। सबसे पहले ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इधर ये ग्लोब का चित्र बना हुआ है। ग्लोब पृथ्वी का एक प्रकार का नमूना है। जो ग्लोब है पृथ्वी का एक प्रकार का नमूना है। ग्लोब कई प्रकार के होते हैं, बड़े पॉकेट अन्य। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी में स्थित भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्लोब बना हुआ है। जो उत्तर में स्थित उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में स्थित जो होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और जो बीच में ये लाइन देख रहे हैं आप, ये बीच वाली लाइन को भूमध्य रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री का होता है। कितना होता है? 0 डिग्री का होता है। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे विषुवत वृत्त रेखा पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे अच्छा एवं संदर्भ बिंदु है। यह रेखा भूमध्य रेखा 13 देशों, 3 महाद्वीपों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। जो भूमध्य रेखा जो ग्लोब पर है, जो 0 डिग्री का है, ये 13 देशों, 3 महाद्वीपों और 3 जल निकायों से है। तब देखेंगे कौन कौन देश से ये होकर गुजरता है भूमध्य रेखा। जैसे पहला है इम्बोडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, कन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, कारिबाती। और 3 महाद्वीपों के नाम है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा दक्षिण अमेरिका। 3 जल निकाय का नाम है अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। अब दूसरा पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं, जिसको अक्षांश रेखाएं पढ़ेंगे हम लोग। विषुवत रेखा से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसको समांतर रेखा भी कहा जाता है। अक्षांश को अंश डिग्री यानी 0 डिग्री में मापा जाता है। भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। ये देखिए ग्लोब पड़ा हुआ है। ये ग्लोब में भूमध्य रेखा जो बीच लाइन है, ग्लोब भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री का होता है। सबसे उत्तरी ध्रुव का कितना लाइन होता है? 66 डिग्री का होता है, यानी 66 डिग्री का होता है। और दक्षिणी ध्रुव 66 डिग्री का होता है। कर्क रेखा कितना होता है? कर्क रेखा 23 डिग्री का होता है। मकर रेखा 23 डिग्री का होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। अब इधर हम पढ़ लेते हैं। अर्थात भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी की चारों ओर के वृत्त का 1/4 यानी चौथाई है। अतः इसका माप होगा 360 डिग्री का 1/4 अर्थात 90 डिग्री। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाती है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर से गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा, 8वां मिजोरम। अब यहाँ मकर रेखा देखेंगे। मकर रेखा कुल 10 देशों से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना एवं चिली। नेक्स्ट पढ़ेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध। जैसा कि देख रहे हैं सूर्य बना हुआ है। सूर्य का सबसे ज़्यादा
रोशनी कहाँ पे आता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जो सबसे ज़्यादा गर्मी होता है। सबसे ज़्यादा गर्मी उष्णकटिबंध क्षेत्र में होता है। उत्तरी शीतकटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उष्णकटिबंध क्षेत्र, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतकटिबंध। उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश और पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है और इसी को उष्णकटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर सूर्य के कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। इसीलिए ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है। इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीत कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव सर्कल से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव सर्कल से दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड ज़्यादा होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य की किरण क्षितिज से होकर नहीं आता। इसीलिए इस शीत कटिबंध कहते हैं। अब देशांतर रेखाएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देशांतर रेखाएं जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बीच वाला जो 90 डिग्री ध्रुव का होता है, और ये इसका देशांतर रेखाएं का जो दूरी होता है, ये 4 मीटर कितना होता है दूरी। देशांतर रेखाएं का दूरी 111.32 किलोमीटर 111.32 किलोमीटर दूरी होता है। समय लगता है 4 मिनट है। हम लोग इसका पढ़ेंगे। किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और भी रेखाएं होती हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं 360 रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये जो देशांतर रेखाएं जो खींचा होता है, टोटल कितना होता है? 360 होता है। कितना? 360 रेखाएं होते हैं। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। जो देशांतर रेखाएं होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। यह अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है अथवा घटती जाती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतर या उत्तर आपस में मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ग्रीनविच रेखा को प्रमुख या उत्तर कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो ब्रिटेन से यूके से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है। ग्रीनविच से 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना की जाती है। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम एक रेखा पर स्थित है। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख या उत्तर पर सूरज जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय या उत्तर 0 डिग्री देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। वह स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे होता है तथा जो पश्चिम में है, उनका समय पीछे होता है। जैसा कि यहाँ हम देखें ग्लोब पर, जो पश्चिम में है उसका समय 5 घंटा 30 मिनट पीछे होता है, और जो पूर्व में है उसका 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। पृथ्वी एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगाती है। पृथ्वी जो है एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। कितना? 360 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटा में वह 15 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री घूम जाती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। उदाहरण के लिए भारत ग्रीनविच रेखा से पूर्व में है, इसलिए भारत का समय ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। वह अमेरिका की अगर बात करें तो यह ग्रीनविच से पश्चिम है, यानी वेस्ट में है, इसीलिए अमेरिका ग्रीनविच से पीछे चलता है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? क्योंकि भारत का देशांतीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 24 मिनट पूर्व तक है। भारत का विस्तार 30 डिग्री देशांतर तक है।
भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी को मानक यामोत्तर माना गया है, इसीलिए इस यामोत्तर स्थान को पूरे देश का मानक समय माना गया है। भारत में 82.5 डिग्री या 82 डिग्री यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पश्चिमा आंध्र प्रदेश। नोट: भारत ग्रीनविच रेखा के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। रूस में एक से अधिक टाइम जोन है जिनकी संख्या 11 है। जैसा कि आप देखें, ये एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 था, जो हम लोग ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर पढ़ें। तो इसी तरह अगर आप लोग का और वीडियो हम एक से एक बेहतरीन देंगे तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने मित्रों दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उन लोग भी ये वीडियो देखें। ये जो एनसीईआरटी ऐसे भी महत्वपूर्ण होता है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने मित्रों दोस्तों के पास भी बताएँ कि एनसीईआरटी का तैयारी यहाँ पर होता है, बहुत बेहतरीन है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।